कि इस गहन और मार्मिक कथा में हम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां प्रेम, त्याग और धर्म की कसौटी पर सब खरे उतरते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे महाराज दशरथ के वचन को निभाने के लिए श्री राम अपनी प्रिय पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अपने सुख, वैभव और राजसी जीवन का त्याग कर अयोध्या से 14 वर्षों के वनवास के लिए निकल पड़ते। अयोध्या की सड़कें खाली थीं, राजमहल में सन्नाटा पसरा था और पूरी प्रजा अपने प्रिय राजकुमार को जाते देखकर आंसुओं में डूबी हुई थी। हर आंख नम थी, हर हृदय में पीड़ा थी। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए थे। उन्होंने पेड़ों की छाल से बने तपस्वियों जैसे साधारण वस्त्र पहने और अपने सिरों पर जटाएं धारण कर ली थी। वे पैदल ही अयोध्या से दूर घने जंगलों की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे अयोध्या के लोग भी कुछ दूर तक चले, ये सोचकर कि शायद वे अपने प्रिय राम को रोक पाएंगे, उन्हें वापस अयोध्या ले जा पाएंगे। लेकिन राम ने बड़े ही धैर्य और प्रेम से सभी को समझाया। उन्होंने कहा कि उनके लिए पिता का वचन सर्वोपरि है और उन्हें यह वनवास पूरा करना ही होगा। उन्होंने प्रजा से अयोध्या लौट जाने और महाराज दशरथ की देखभाल करने का आग्रह किया। अपनी इस कठिन वनवास यात्रा के दौरान वे सबसे पहले तमसा नदी के किनारे रुके, जहां उन्होंने पहली रात बिताई। अगली सुबह वे आगे बढ़े और गंगा नदी के पवित्र तट पर पहुंचे। यहीं उनकी भेंट निषाद राज गुह से हुई, जो श्रृंगवेरपुर के राजा और राम के परम मित्र और अनन्य भक्त थे। राम को इस दशा में देखकर निषाद राज का हृदय दुख और वेदना से भर गया। उन्होंने तुरंत राम, सीता और लक्ष्मण की भरपूर सेवा की, उन्हें भोजन और विश्राम दिया। निषाद राज ने राम को अपने राज्य में रुकने का आग्रह किया, लेकिन राम ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पिता के वचन का पालन करना था और अयोध्या की सीमा से दूर जाना था। निषाद राज की अटूट भक्ति देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी नाव में बिठाकर राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराई और उन्हें विदा करते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। गंगा के उस पार पहुंचकर राम, सीता और लक्ष्मण और भी घने जंगलों की ओर बढ़ गए, जहां मनुष्य का वास बहुत कम था। कई दिनों की यात्रा और अनेक वनों को पार करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अंततः चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कलकल करती नदियां, घने वृक्ष और यहाँ विचरण करने वाले ऋषि मुनि ने उनके मन को मोह लिया। यहाँ का वातावरण इतना सकारात्मक और शांत था कि उन्होंने सोचा कि वे अपने वनवास का कुछ समय यहीं बिताएंगे। उन्होंने यहीं एक सुंदर और साधारण कुटिया बनाई और तपस्वियों के समान शांतिपूर्वक रहने लगे, मानो वन में भी एक छोटा सा अयोध्या बस गया हो। इधर अयोध्या में राम के वनवास और उनके वियोग के गहरे दुख में महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग चुके थे। जब यह दुखद समाचार भरत तक पहुंचा, जो उस समय अपने मामा युधाजित के घर कैके देश गए हुए थे, तो वे तुरंत अयोध्या की वह रौनक और खुशियां नदारद थीं। उन्हें यह जानकर गहरा सदमा लगा कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनके प्रिय बड़े भाई राम को 14 वर्षों का वनवास मिला है। उन्हें यह भी पता चला कि उनकी माता कैकेयी के 2 वरदानों के कारण ही यह सब हुआ है। अपने पिता की मृत्यु और बड़े भाई के वनवास की खबर सुनकर भरत गहरे शोक और क्रोध में डूब गए। उन्हें अपनी माता के इस कृत्य पर बहुत दुख हुआ और वे स्वयं को दोषी मानने लगे। भरत को जब राजगद्दी स्वीकार करने के लिए कहा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उनके लिए राम ही राजा थे और वही सिंहासन के असली अधिकारी थे। भरत ने अपनी माताओं, गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों और पूरी अयोध्या की प्रजा को साथ लेकर राम को वापस लाने और उन्हें सिंहासन पर बिठाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। उनके हृदय में अपने बड़े भाई के प्रति अटूट प्रेम, भक्ति और सम्मान भरा हुआ था। वे किसी भी कीमत पर राम को वापस लाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राम के बिना अयोध्या का कोई अर्थ नहीं है। जब राम के बिना अयोध्या का कोई अर्थ नहीं है, जब राम ने चित्रकूट में भरत को अयोध्या की विशाल सेना और प्रजा के साथ आते देखा, तो वे पहले थोड़ा शायद भरत किसी गलत इरादे से आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही भरत उनके पास पहुंचे, दोनों भाइयों का मिलन हुआ। लेकिन श्री राम अपने पिता के वचन के प्रति अटल थे। उन्होंने भरत को धैर्यपूर्वक समझाया कि वे पिता के वचन को किसी भी कीमत पर भंग नहीं कर सकते, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध होगा। उन्होंने भरत को बताया कि एक पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता के वचन का पालन करे, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो। राम ने भरत को अयोध्या लौटकर धर्मपूर्वक शासन करने का आदेश दिया, क्योंकि वही अब अयोध्या के वास्तविक शासक थे। राम के धर्मनिष्ठ और दृढ़ वचनों को सुनकर भरत को राम की बात माननी पड़ी। हालांकि उनका हृदय भारी था। उन्होंने राम से कुछ ऐसा मांगा
जिससे वे अयोध्या में राम की अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सके और राजकाज चला सके। राम ने अपनी खड़ाऊं भरत को दे दी। भरत ने उन खड़ाओं को बड़े सम्मान से अपने सिर पर रखा और अयोध्या लौट आए। उन्होंने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर खुद एक तपस्वी की तरह नंदीग्राम में रहकर राम के प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। इधर चित्रकूट में भरत और अयोध्या वासियों के बार बार आने से राम को लगा कि उनके वनवास में बाधा पड़ सकती है और अयोध्यावासी भी दुख से उबर नहीं पाएंगे। इसलिए राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट छोड़कर और भी घने तथा शांत जंगलों की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़े, जहां दंडकारण्य नामक विशाल और भयंकर वन था। यहीं से उनके वनवास का अगला और सबसे कठिन चरण शुरू होने वाला था, जहां उन्हें अनेक राक्षसों और विकट चुनौतियों का सामना करना था और जहां अनेक ऋषियों को उनकी सहायता की आवश्यकता थी।